मेरे नबी पाक ने फरमाया तू रब के बारे में जैसा गुमान करेगा अल्लाह भी तेरे लिए वैसा ही बन जाएगा। अल्लाह वैसा बन के तुझे नवाजेगा। अगर तेरा ये ज़हन बन जाए ना कि जो अल्लाह मुझे देगा वो मुझे ही देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर तुझे ही अता फरमाएगा। लेकिन उम्मीद रब करी और उम्मीद रहमत की, उसके करम की, उसकी अता की। हाँ, एक पहलू जरूर सोच के रखना चाहिए इस मौजू पर। सारी दुनिया निकम्मा कह दे तो बेटा माँ बाप के नजदीक निकम्मा नहीं होता। बाप बेचारा एक गलती का बच्चा करता है तो वो जाता है, दूसरी करता है तो जाता है, तीसरी जगह भी उसके हिस्से की माफी मांगने जाता है, बड़ा कुछ करता है। फिर एक वक्त आ ही जाता है कि जब बाप मजबूर होकर अखबार पे इश्तिहार देता है कि मैंने इसे आग कर दिया है, अब मैं इसके स्याह सफेद का मालिक। क्या ख्याल है आपका? पहली गलती पे अब्बा जी ऐसे कर देते हैं जी, दूसरी पे करते होंगे। कब करते हैं? जब हद हो जाती है। और एक दो इश्तिहार नहीं होते। आप सवेरे अखबार खोलें, अखबार के अंदर के सफात का मुताला करें तो शायद दर्जनों इश्तिहार होते हैं आंकनामे के। भाई किस बाप का दिल करता है कि वो बेटा जिसके लिए उसकी उम्मीद है कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो लिख के दे दे कि मेरा रिश्ता ही कोई नहीं बेटे के साथ? किसका दिल करता है? और फिर यहां तक नहीं होता, बल्कि आप कानून जानने वाले लोगों से कभी पूछें, वो आंकनामा लोग अदालतों में जमा कराते हैं। कहते हैं जी मैंने तो अखबार में निकाल दिया, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक। अम्मा कहती है मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? कब होता है ऐसे? जब बच्चा हद कर दे, जब बच्चा 1 2 3 4 गलतियों पे ऐसा, अल्लाह भी बंदे को सजा देता है। लेकिन कब? जब बंदा बाज ही ना आए, बंदा तौबा करे ही ना, रुजू ही ना करे, सोचे ना कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। हम लोग अपना एक ज़हन बना के जिंदगी गुजारते हैं, एक ज़हन बना के, बल्कि लोग गुनाहों के नाम बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। हम अपने नफ्स का बुत बना के सारा वक्त उसी की पूजा पे माज़अल्लाह लगा देते हैं। बस ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, चौथी बात सही कोई नहीं। इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं मेरे भाई। रहमत इलाही का गलत तस्वर अपनाते हैं। ओ मेरे भाई, किसी बंदे की मजबूरी तो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ज्यादती करे तो वो उसकी माफी, जिस बच्चे को पता हो ना उस्ताद को कि इसके वाकई घर में फौतगी हो गई थी, उस्ताद उसे सजा नहीं देता। जिसका पता हो कि वाकई ये बीमार था तो उस्ताद उसे क्लास में खड़ा नहीं करता। जिसका पता हो कि ये ज्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उस्ताद उसे डंडों से मारता है और ज्यादा मारता है। कहता है तू नालायक है, तू जानबूझ के करता है। मेरे भाई अल्लाह की रहमत है, हर एक पे बरसती है। लेकिन एक बंदा खड़ा ही हो जाए रब के मुकाबले में, वो ना नमाज पढ़े, ना मस्जिद आए, ना कोई काम करे, ना वो दीन की तरफ तवज्जो करे, ना वो कभी अल्लाह से इस्तिगफार करे, ना वो कभी जायज काम की तरफ तवज्जो करे, सारी जिंदगी हराम इकट्ठा करे, नाजायज करे, तो अब तूने हद कर दी। तेरे पास गजब आया नहीं, बल्कि तूने गजब को आवाज दी है। तूने अल्लाह के गजब को, बोलिए, अल्लाह के गजब को, गजब होना और होता है और गजब को आवाज देना, बोलिए, गजब को आवाज देना, इनमें फर्क है मेरे भाई, याद रखें। हम आवाज देते हैं गजब को, गजब होता नहीं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस आपने याद रखनी है, ये याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। हमारे जमाने में तो आम लफ्ज है ना बेवकूफ कहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अहमक है, वो बेवकूफ है। नबी पाक फरमा रहे हैं। और मैंने कहा कम लोगों को हुजूर बेवकूफ कहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर भी रब की रहमत की उम्मीद करता है, तो बेवकूफ है। सुबह से शाम तक लगा हुआ है, मैंने नहीं अल्लाह माननी, मैंने नहीं तेरी माननी, माज़अल्लाह मैंने नहीं माननी। शाम होती है तो कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तो बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। तू बता ना क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की? किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को? और फला आदमी की तूने गीबत की तो तेरा उसमें क्या फायदा था? ये जो तूने सिर्फ 10 बंदों को हंसाने के लिए झूठा लतीफा सुनाया, इसमें तेरा क्या नफा था? तू सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, शाम को कहता है अल्लाह करीम है माफ कर देगा, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। उस्ताद मेहरबान होता है कि नहीं? फेल क्यों करता है इम्तिहान में? बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए, तो क्यों करता है? लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं, उसने, मैंने कहा बाप आंकनामा लिखवाता है, मजबूर होकर लिखवाता है ना,
ओ भाई याद, बड़ी प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी लिखते हैं, कहते हैं मेरे गांव की एक बीबी थी, उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था। देहातों में ना बूढ़ी माएं बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी, किसी ने मिठू नाम रखा होता था, किसी ने कोई नाम। कहते माँ ने बछड़ा रखा हुआ था, अम्मा उसको आवाज देती तो बछड़ा दौड़ा आता, अम्मा उसको पेड़ा खिलाती, बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो हाल के अंदर बच्चे उसे लगाएंगे, खेती में हाल चलाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया, अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला, तूने बड़ा खिला पिला लिया, इससे कोई काम लेते। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो थोड़ा, समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, लेकिन अब भी ये हल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मां रो रही थी। लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था। प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोजख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता। ये सोया हुआ है सवेरे, ये वो गप्पे लगा रहा है, असर के वक्त चौराहे पे खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। इसने सारी जिंदगी में दर्जनों लतीफे सीख लिए, हजारों कहानियां सीख गया, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा। इसने जिंदगी की हर चालाकी सीख ली है, नहीं सीखी तो अपने रसूल की हदीस नहीं सीखी, नहीं सीखा तो दीन की जरूरी बातों को नहीं सीखा। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा यह है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोजख में डाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोजख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे हैं, ये खुद छलांगे लगाता है, ये बाज नहीं आता। आप यकीन करें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े खुलूस के साथ और बड़ी दयानतदारी से तजर्बे की बात अर्ज करता हूं। हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों का हमारी दुनियादारी को भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हमारी दुनिया को भी उस गलती का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप दोस्त? कुछ गुनाह ऐसे, एक तो होता है कि दुनिया का कोई फायदा हो, उस गुनाह में हमारी दुनिया का भी कोई फायदा। जो आदमी झूठे लतीफे सुनाता है, झूठ बोलता है, झूठ कोई फायदा नहीं उसे। लोग 10 मिनट हंसते हैं और बाहर जाकर कहते हैं यार ये तो कोई गैर संजीदा आदमी, वो अकल ही नहीं। क्या फायदा कमाया उसने, क्या नफा लिया उसने? जो आदमी बढ़ बढ़ के बातें करता है, 2, 4, 5, 10 आदमियों की कीमत कर जाता है, लोग कहते हैं यार बड़ा चुगलखोर है। क्या कमाया उसने जिंदगी में? कुछ हासिल कर लिया उसने? हमारे बहुत सारे गुनाह मेरे भाई वो हैं जिनका हमारी दुनिया को भी कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना हम उन गुनाहों को छोड़ दें ताकि हमारे दीन को तो फायदा हो जाए, दीन को तो फायदा हो जाए। सिर्फ जुबान के जायके हैं, कुछ देर के लिए हमारी तबीयत के तकाजे हैं, 10 मिनट की मुस्कुराहट है जिसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का कानून तोड़ते फिर जा रहा हूं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को कहा है कि तेरा रब तो चाहता है कि बस तू आ जा, वो तुझ पे रहमत नाजिल कर देगा। आना तो शर्त है कि नहीं? आना तो शर्त है कि नहीं? अच्छा चले ये बताएं, जो आदमी 1 से लेकर 31 तारीख तक ड्यूटी करे उसको तनख्वाह लेने जाना पड़ता है कि तनख्वाह घर आ जाती है? बोल के बताएं। फिर भी जाना पड़ता है, वो कहे मैंने ड्यूटी पूरी की है, फिर भी जाना पड़ता है। ड्यूटी पूरी करने के बावजूद तुझे तनख्वाह लेने, और हो सकता है कि यह भी कहा जाए अभी आई नहीं कल आना, हो सकता है यह भी कहा जाए परसों आना, यह भी मुमकिन नहीं कि फौरन। ओ खुदा के बंदे, तू आता ही नहीं खुदा की रहमत लेने, तू उसके घर की तरफ रुजू ही नहीं करता, तू तवज्जो ही नहीं करता। तू कहता अल्लाह मेहरबान है। भाई मेहरबान तो है, तू रहमत लेने आया है, तूने को बहाना बनाया उसकी रहमत का। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना मांगती है। पर बता ना तेरा को बहाना है कि नहीं? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कीमत का सवाल और नहीं मांगता। यकीन करें नहीं मांग, बंदे कीमत मांगते हैं।
आप 100 दफा मुस्कुरा के बात करें, एक दफा ना करें तो कहते हैं मौलवी साहब अमीर हो गए, अब तो सही सलाम भी नहीं लेते। एक दफा हो सकता है बेचारा पेट में दर्द हो रही हो सकता है घर की को बहुत बड़ी टेंशन हो सकता है कोई मजबूरी हो। बंदे हमा वक्त कीमत मांगते हैं, हमा वक्त आप तंदुरुस्त हैं, हर वक्त आप कीमत अदा करते हैं तो लोग राजी हैं। लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। इन्ना लाबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पहुंच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ए पत्थर ए बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है,
भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला, तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और वो तुम्हें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, वो आ तो सही ना, तू यहां आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो हो ना। तुझे फुर्सत ही नहीं, तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के 2 नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से, चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है। फिर